We are very excited to have you. ये क्या किया है? एक चीज़ है लव जिहाद। अब मैं इस पर क्यों आई हूँ? क्योंकि कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है पिछले 2 दिनों में। एक्चुअली क्या हुआ, परसों रात की बात है। फाइनली हमें मिल गई चाय मैम के ऑफिस में। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है बहुत स्पेशल डे फॉर मी। क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी कि आज क्या है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, इसीलिए आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहें। तो मैं जल्दी से, मतलब मैं फ्री तो हो ही गई हूँ, और जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाती हूँ। फिर दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। इसलिए वो सस्पेंस, मतलब सस्पेंस भी नहीं है यार, अभी थोड़ी देर में ही खुलने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहें, पूरे व्लॉग में देखें कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि फाइनली वो दिन आ गया कि जिसका मुझे और शर्मा जी को भी, इवन बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि वो जल्दी से जल्दी हो, बट मैं नहीं कर पा रही थी या नहीं हो पा रहा था। पर आज वो दिन है, तो बने रहे गाइस, मिलते हैं जल्दी से अपनी लोकेशन पे, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। और आपने जो कमेंट्स किए हैं उसमें से कुछ कमेंट्स हैं जिनके मुझे जवाब देने हैं, मैं दूंगी। बट यार जो मतलब कोई भी आसपास नहीं रहा। मैंने कहा था ना कि आप गैस करना कि क्या हो सकता है, बट उसके आसपास कोई भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, पर आपने इतने सारे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कमेंट्स हैं जिन पे मुझे बताना है, और एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मुझे सबको देनी है। तो व्लॉग में बने रहें ज़रूर। मतलब जो चीज़ मैं बोलने वाली हूँ वो मेरे साथ या घटित, कहते हैं ना, घटित हुई है, मैं उससे गुजरी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि किसी को भी वैसी प्रॉब्लम ना हो। तो एक अवेयरनेस के लिए मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि अभी हमें जाना है, लेट हो रहा है, इसलिए तो आप हमारे साथ बने रहें गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? ऐसे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बता दूं कि आज श्वेता हमारे साथ जा रही है, और मैंने कुछ सोचा है इसके लिए कि हम लोग क्यों अदर स्टाफ को हायर करें, क्योंकि जो पढ़ी लिखी लड़की घर में होती है तो उसी का कुछ ना कुछ यूटिलाइज़ किया जाए। तो आज ये हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रही है एज ए प्रोफेशनली, और पेपर लीव भी आज इन्होंने आज हमारी कंपनी की प्रमोटर्स में शामिल हो रही हैं। तो गाइस आज इन सब के लिए, इसके लिए तो स्पेशली एक्साइटेड हूँ वैसे तो, बहुत एक्साइटेड है। सीखना है, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि यार जब तक मैं स्कूल वगैरह नहीं ज्वाइन कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा कुछ और टारगेट है, जब तक मैं उसे अचीव नहीं कर लेती तब तक मैं इनका काम संभाल लेती हूँ। क्योंकि इनको और भैया को देखना होता है फील्ड वर्क, अब ऑफिस में कोई रहता नहीं। मतलब हम तो मोस्टली आपको पता है हाँ। कि काम के चक्कर में बाहर रहते हैं रहते कि काम कैसा हो रहा है, काम कैसे मिलेगा, जिसके लिए ऑफिस का इंटरनल स्टाफ इन्वॉल्व रहता है। तो मुझे लग रहा है कि मैं इनका और भैया का काम कर रही हूँ थोड़ा हल्का, और टीम का कर रही हूँ थोड़ा भारी। तो टीम हाँ। से बच के रहे जरा। यार ऐसे मजाक कर रही हूँ, कुछ नहीं, सबके साथ मजे। लेकिन अभी सीरी रही है सो हाँ, ये नहा धो के ये सो गई हैं, और ये सच में बहुत दंगली हो गई है। बाबू बाबू चल रहा है, उठेगा नहीं उठेगा? अभी तो हम इन्हें साथ लेके जा रहे हैं श्री को अपने, फिर देखेंगे थोड़ी देर अभी बाद। तो ऑफिस में कुछ दिन साथ ही रहेगी हमारे, उसके बाद में देखते हैं जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है काम का और टाइम नहीं मिलेगा किसी को खिलाने का, तो फिर इसको नानी के यहाँ इसके अम्मा के पास छोड़ेंगे। जैसा कि मैं बता दूँ कि अभी हम घर से निकल चुके हैं, और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमारा ऑफिस है, और श्री जग गई है, और सीरी जग चुकी हैं। तो सीरी भी कह रही है कि घर से निकलते ही मम्मा के ऑफिस पहुंच जाएंगी। और हम भी, वेलकम है ना, श्री भी जाएगी। सीरी भी जाएगी आज ऑफिस। तो जैसे ही पहली गली है हमारी निकलते ही, और दूसरी गली में ऑफिस है, मतलब रोड पे पहुंचते ही। गाइस ऑफिस से पहले हम लोग जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ गया है। वहाँ से आ गई है कॉल, हमें आधे घंटे में उधर पहुँचना था, क्योंकि हम बनवा रहे हैं श्री का आधार कार्ड। तो उनकी कॉल आई है, बिल्कुल अभी हमें पहले पोस्ट ऑफिस पहुँचना है। तो हम लोग सोचे ऑफिस जाने से पहले वो काम करके आ जाते हैं, फिर वरना बीच में डिस्टर्बेंस होगा, तो उसके बाद ऑफिस आएंगे। राजा भैया भी हमने ले लिए साथ में, और चलते हैं। श्री कैसे करते हैं? चलो चलो राम राम भाइयों। भी चल दी है अपना फोटो खिंचाने के लिए, इनका नंबर आ चुका है। अब बड़ी तेजी से भाग रहा है दीपू। अबे आराम से चल ले। सीरी का फोटो खींच के आज पहली बार इसका नागरिक अधिकार बन जाएगा। सीरी खुश हो गई। श्री देखो, श्री देखो।
पापा इधर मत देख। वो तो ठीक है ना, तो चले जाओ। वो तो बेटा सामने देखो। तो गाइस श्री का फोटो खींचना तैयार हो गया है। वो तो ठीक है ना, तो चले जाओ। अगर वो तो ठीक है, नहीं तो चले जाओ। श्री बेटा सामने देखो। श्री बच्चे का पर्स है। हंसते हुए आ रहा है। हो गया हो गया। लाओ भेज देना। जा रहे हैं अभी वापस, क्योंकि थोड़ी सी पेपर्स में कमी रह गई थी। वो भैया को उन्होंने बताया या नहीं बताया, भैया या हो सकता है ध्यान से उतर गया हो, बट नगर पालिका से एक काम था, तो उसे भैया भी कराने गए। अब वापस हमें आके सब कुछ वापस कराना पड़ेगा, फोटो वगैरह सब कुछ। तो देखते हैं अगर साथ के साथ हो जाए तो जा ही रहे हैं या रुक रहे हैं। अभी तो जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगर आज में काम हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कल वगैरह का देखेंगे। यही होता है। हमारी टीम को ज्वाइन कर रही है, ये बहुत ही हमारे लिए ग्रेटफुल रहेगा। थैंक यू। वेलकम मैम, वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू। ये क्या किया है? क्या गिर गए? कोई बात ना। ये एक बार और ज्वाइन करिए सभी लोग। आइए मैम प्लीज। अरे नहीं सर, नहीं मैम प्लीज। अरे मैम आइए, ये हम लोग, हमारा तो पूरा फ्लोर है, ये सीट आपकी है, प्लीज आइए। अरे मैम प्लीज। करा दिया ना हैं जो हमारी अभी वर्किंग मैनेजर हैं। आप नैन्सी हैं, हमारी टेलीकॉलिंग टीम से हैं। आप प्रिंसी हैं, ये भी हमारी टेलीकॉलिंग टीम से हैं। और आप शिवानी हैं, जो कि हमारी अभी कॉलिंग हेड हैं। आप दीपू हैं, मैं डेजिग्नेशन इनके अभी तक कंफ्यूजन में हूँ, मैं नहीं बता पाऊँगा। और आप सूर्या हैं, जो रिसेप्शनिस्ट हैं हमारे भी करंट में। और आप मैं आपको नहीं बता सकता, आपको पता है मैं कौन हूँ। और ये सीधी हैं हमारी डायरेक्टर की, डायरेक्टर हैं ये। मैं इसका लैपटॉप आप का राजा हैं, ये हमारा डिजिटली मैनेज कर रहे हैं, जो हमारा हेलो डिजिटली वर्क है, जो भी हमारी मतलब ये अपना क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये हैंडल करते हैं। आपको लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, अभी मतलब मैं कभी यहाँ रहता है, कभी वहाँ रहता है, तो कंफ्यूजन है। बाकी मेन कंफ्यूजन इस पे बना हुआ है, पता नहीं कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, काम इसका ही पेंडिंग रहता है ऑफिस में। आई जस्ट गो। कैसा लग रहा है आपको? यार नर्वसनेस हो रही है अभी तो, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, बट कोई नहीं, जल्दी सीख जाऊँगी और फिर सिखाने भी लगूँगी। और जिनका पेंडिंग वर्क पड़ा है उन पे मुझे फोकस करना है। सब देखना, शाम को सब रिपोर्टिंग करके जाएंगे, क्या हुआ, कितना होना है, कल क्या होना है, ये सब आप मुझे बता दो। गाइस आप देख सकते हैं, ये ऑफिस आई थी काम करने और ये किसी को काम नहीं करने दे रही। इन्होंने क्या हाल कर रखा है ऑफिस में। श्री क्या चल रहा है ये? ये सबको सबके काम बता रही है, बट इधर पेश करके। ये एमडी है, छोटे एमडी हमारे। हाँ भाई ले लो भैया, ले लो। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ ऑफिस और बहुत ही बढ़िया वेलकम हुआ है। भैया ने सबसे मेरा परिचय करा दिया है, सब चीज़ बहुत बढ़िया है, बट अभी तो मेरे लिए यार सब कुछ नया है। मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, धीरे धीरे मुझे सीखना पड़ेगा, बट कोई नहीं। भैया ने मुझे अपनी चेयर दी है, बट सिर्फ आज के लिए। मैं नहीं लूँगी ये वाली चेयर, वो उनकी जगह है, उन्हीं की है। और मैंने सुबह आपको बताया था कि मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी है, वो है कि यार मतलब बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, लोगों को पता है इसके बारे में। एक चीज़ है लव जिहाद। अब मैं इस पर क्यों आई हूँ, क्योंकि कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है पिछले 2 दिनों में। एक्चुअली क्या हुआ, परसों रात की बात है, 1:30 बजे
आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी यार मेरे पास। आ रही है। ठीक है। तो 1:30 बजे के आसपास मेरे को एक कॉल आई रात में, और मुझे नहीं पता वो कौन था। मैंने ऐसे, मुझे लगा अननोन नंबर है, हो सकता है कभी फैमिली में से कोई किसी के कॉल फ़ोन से कर रहा हो। तो मैंने उस फ़ोन उठाया, उसने उठते ही मुझे बोला है कि आप ज्योति बोल रही हो। अब ज्योति क्यों बोला है, क्योंकि मैं जो अपना सिम चला रही हूँ ट्रू कॉलर पे माँ के नाम से आता है, जो सिम है ना वो मम्मी के नाम पे है, तो ट्रू कॉलर पे वो ज्योति दिखाता है। अब उन्होंने मुझे, जिसने भी मुझे कॉल की, मुझे नहीं पता वो कौन है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ज्योति बोल रही हो। मैंने कहा आपको किससे बात करनी है, तो उन्होंने सीधे मुझे सिर्फ सीधे शब्दों में कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी। अब रात को 1:30 बजे कोई किसी को दोस्त बना रहा है। पहली बात तो यार मतलब बड़ा अजीब लगता है कि तुम किसी को फ़ोन पे ऐसी चीज़ें बोल देते हो। कोई नहीं, मैं नींद में थी, मैंने कॉल कट कर दिया नॉर्मली, ऐसे ही फ़ोन कट करके और रख दिया। फिर सुबह उठा, जब मुझे मतलब थोड़ा मैं नींद से जागी, मैंने देखा कि यार रात को किसी का कॉल आया था। फिर मैंने शर्मा जी को बताया, ये सोए हुए थे उस टाइम पे। फिर मैंने देखा कि जब कॉल आई है उसके 2 मिनट बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज था सेम नंबर से, हाय। और वो जो होता है ना कि नाम दिखाता है जब आप किसी को फर्स्ट टाइम मैसेज करते हो, तो उसमें जो मैसेज आ रहा था, नाम आ रहा था सॉरी, वो किसी मुस्लिम बंदे का था। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोग हैं ऐसे। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया, मतलब मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, वो बात वहीं ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट डे मीन्स कल की बात है, मैं मम्मी के घर पे थी, दोपहर को शायद 11 साढ़े 11 के समथिंग, फिर उसी नंबर से कॉल आई। अब क्योंकि वो नंबर मेरे दिमाग में तो रह ही गया था कि किसी ने मुझे रात को कॉल किया है, तो मैंने फिर से उसे उठाया। मैंने कहा हो सकता है कि कोई दिक्कत हो गई हो, या फिर दिक्कत क्या, मतलब हो सकता है कि रात को गलत कॉल लग गया हो। तो उसने मेरे को फिर से सेम बातें बोली कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ये और वो। दिमाग ख़राब हो जाता है बार बार एक ही चीज़ सुन के। तो मैंने पूछा कहाँ से हो, कि गाज़ियाबाद से हो, और तुम ज्योति बोल रही हो, प्लीज़ मुझसे दोस्ती कर लो, ये और वो, मतलब जो भी उसके दिमाग में था। तो मैंने उसे थोड़ा डांटा और फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैंने कहा ठीक है, गाज़ियाबाद से हो आप, तो मैं भी गाज़ियाबाद से हूँ, मैं वहीं बात करूँगी तुमसे। फिर मैंने शर्मा जी को नंबर दिया, उन्होंने उसे समझाया। हालांकि वो सॉरी तो बोल रहा था, बट पता है क्या होता है, ऐसे ही इन लोगों का थोड़ा काम होता है, सबके लिए नहीं बोलिए, कुछ लोगों का, कि वो नंबर्स निकालते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से उसने मेरा नंबर निकाला, उसने कहा मैंने ऑनलाइन लिया है, मुझे नहीं पता कहाँ से आया। वो ऐसे ही नंबर निकालते हैं, ट्रू कॉलर पे चेक करते हैं कि हिंदू लड़की है, मुस्लिम है, और मोस्टली टारगेट हिंदू लड़कियाँ होती हैं उनका। फिर उन्हें कॉल करते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो बेचारी कम एज की होती हैं, जो उनके झांसे में फंस जाती हैं, और फिर वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि मतलब वो दोनों रिलेशन में आ गए, उसके बाद पता नहीं लड़की कहाँ गई, लड़का कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं, फिर उसको कुछ पता नहीं होता। तो उसने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि मैं इस वाली लड़की को भी ऐसे ही फंसा लेता हूँ। मुझसे ये नहीं पता था कि मैं लड़की नहीं हूँ भाई, मेरा एक बच्चा है, तो मुझे इतनी समझदारी तो आ गई है, मैं कोई 17-18 साल की बच्ची नहीं हूँ जो उन बातों में आ जाए। तो मेरा ये मैसेज देने का सिर्फ इतना सा मोटिव था कि अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल या कुछ भी आया तो सबसे पहले तो आप अपने घर में बताओ उस चीज़ को कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी लड़की, मतलब होता है यार, बच्चा दिमाग होता है बच्चे का, बच्चे उसमें बह जाते हैं कि ठीक है, और वो इतने प्यार से बात कर रहा था, इतने प्यार से, वहीं लड़कियां फंस जाती हैं। तो मतलब मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अगर आपके साथ ऐसे कोई भी कॉल आती है या मैसेज आता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले अपने घर में बताएं। घर वाले मैटर सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो सबसे अच्छा है रिपोर्ट करो उस चीज़ की। आप रिपोर्ट करोगे, हमारी पुलिस उस पर एक्शन लेगी, जो भी होगा, मतलब उसके खिलाफ जो भी वो कर सकते हैं उसे समझाएंगे, बुझाएंगे, वो जाने। हो सकता है कि मैं भी उसके नाम पे रिपोर्ट करूं, क्योंकि वैसे उसने मुझे सॉरी और ये बोल दिया है, बट फिर भी ये ज़रूरी है, क्योंकि आज उसने मुझे फंसाया, मैं उसके झांसे में नहीं आई, या शर्मा जी ने या पुनीत ने, मैंने पुनीत को भी बोला था, उन्होंने उस चीज़ को सॉल्व कर दिया। बट मेरे बाद कोई और टारगेट ज़रूर होगा उसका, वो किसी और नई लड़की को पकड़ेगा, तो कोई नई लड़की उसके झांसे में ना आए, इसलिए हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो बस मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको इस चीज़ के लिए आग्रह कर दूं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो बी केयरफुल फॉर योर सेल्फ, और औरों के लिए भी यार, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैंने इसलिए सबको बताया है कि हो सकता है कल को उसका टारगेट, उसका या किसी नए बंदे का टारगेट आप भी हो सकते हो। उससे बचो, और प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी एज देख के, समझ के, सब चीज़ जानबूझ के, मतलब कुछ होती है कि हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, समझ के, सोच समझ के सब चीज़ें करना, और फैमिली को हर चीज़ में इन्वॉल्व करना। आगे तो आप समझदार हैं कि मैं और क्या कहूँ, मैंने पूरी कहानी बता दी है, क्योंकि मेरे साथ हुआ तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो सो बी केयरफुल।
तो भाई फाइनली हमें मिल गई चाय मैम के ऑफिस में। मेरे ऑफिस में तो मैंने सोचा भैया कि पूछ लेते हैं कि आज उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट डे लैपटॉप तो अपना लेके नहीं आई है। मैंने कहा लैपटॉप का है तुम्हारा। अभी पहला दिन है तो मैं सीखूंगी ना, मतलब सीखूंगी क्या कि अभी मैं ये देखूंगी कहाँ पे कौन क्या काम करता है, मुझे किससे क्या काम निकलवाना है, क्या काम दे के जाना है, शाम को रिपोर्ट लेनी है ना किसने पूरे दिन में क्या किया। तो आज मुझे लैपटॉप की नीड नहीं थी मेरे हिसाब से। अब मैं सारा काम पहले आज सीख लूँ, समझ लूँ, कल से लैपटॉप भी लेके आएंगे। अभी तो मैं देख रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज तुमने क्या सीखा है? अरे दीदी भैया से सबके काम पूछने हैं, जो यहाँ पे है अभी ये लोग, ये कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। और शाम को अगर रिपोर्ट करके जाते हैं भैया को तो किस तरीके से करके जाते हैं, मतलब जैसे कॉलिंग का है तो एक दिन में आपने टारगेट दे रखा है कितनी कॉल करनी है या नहीं करनी है। भैया ने मुझे बताया कोई टारगेट ही नहीं है। अभी तो कोई टारगेट हमने नहीं दे रखा है। देना चाहिए भाई, कोई 20 कर रहा है कोई 100 कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो एक फिक्स होनी चाहिए कि इतनी तो होनी ही चाहिए कॉल। अब उसमें से आप कितना काम निकाल लो वो देखना पड़ेगा ना। क्या डन। सही किया ना। चलें। तो अब कल से थोड़ा और फ्लो में आऊँगी यार। फर्स्ट डे है, मैंने कभी बिजनेस का ऐसा कुछ देखा नहीं है, पर मैं खुद को ढाल रही हूँ धीरे धीरे, कर दूँगी पर से। हाँ देखो पहले ओरियो खा रही थी, फिर मम्मी ने इसे गुड्डे दे दिया है। अब शी खा लो बाबू, खा लो बाबू, खा लो। ये देखो क्या कर रही है, ये इतनी शरारती है। खा लो श्री, एक बिल्कुल भी नहीं खाया ये। खा लो बाबू, नहीं खा लो। चलिए खा ले। देखो देखो क्या कर दिया पूरे बिस्किट का इसने। कितनी बिगड़ी हुई है, कितनी बिगड़ी हुई है, देखो कितनी अब देखो बदतमीज है, पैर से भी बीमारी है। चल रही देखो श्री, तेरी गंदा ना हो रही है। ये वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा खाइए। तो भाई जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सिरी को सुलाने में लगी हुई है श्वेता, और आज उसका दिन बहुत ही अच्छा गया है।